आइए आज की तिथि में महात्म्य में प्रारंभ करें। जैसा हमने आपको कहा पद्म पुराण से लिया गया है और महात्म्य का पहला श्लोक व्यास जी ने लिखा और पहले श्लोक में ही भगवान का परिचय दे दिया। आप लोग भी गाते हैं मेरी माताएं बार बार, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कृताप विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान जी के बड़े सुंदर श्लोकों में पहला भगवान का परिचय ही है। ये जो श्लोक है ये भगवान का परिचय है। कई बार कोई पूछो देंगे तुम्हारा भगवान कौन हो, तो उसको ये श्लोक बोल दिया करो। अगर कोई पूछा कि भगवान कौन तुम्हारा, तो क्या बोलना, सत्य चित्त आनंद। हमारा भगवान सत्य है, मतलब सच्चे है, सत्य है। चित्त मतलब चेतन, आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूपाय, सत्य भगवान और चेतन है, जड़ नहीं है। हमारा भगवान जड़ नहीं है। जो जड़ को चेतन कर दे, जो जड़ वस्तु को चेतन कर दे, वो है भगवान। समझ रहे? ये ढोल क्या बोला था, ये ढोल जड़ है ना, धातु है, धातु जड़ में आती है। लेकिन इस धातु को भी जो हिला देता है ढंग से, बोलो, अब जे का गव अंदर तय का पसीना निकलता, तो बोलो बताओ भगवान है नहीं है उसके अंदर, आ जाता है ना। वो चेतन अवस्था है, इस जड़ को भी चेतन कर देता है। एक पत्थर को प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उस पत्थर में भी वो चेतन अवस्था दे देता है, हमारी मन्नतें पूरी करता है। अगर मैं तुमले बोल पोख देवता कन सकल को तो बता ही सकता, तुम बोलल महाराज हम पोख देवता मुंगनंदा तखा गया शिवलिंग के आकर को ढूंढू रखूं बस हम तई जानता, बोलो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे ना, क्योंकि प्रत्यक्ष हम उसको नहीं जानते। लेकिन है वो आनंद स्वरूप है। जो पत्थर दिखाई दे रहा है, जो हमें जड़ दिखाई दे रहा है, उस जड़ पे जब हम अपनी प्रार्थना करते हैं, उस भगवान के आगे सर झुकाते हैं, तो वो चेतन रूप में हमारी प्रार्थना सुनता है। हमारे भगवान जड़ नहीं है। कई बार लोग ना तुम्हारा भगवान ढूंगा, ढूंगा नहीं है हमारा भगवान। उस पत्थर को जो चेतन कर देता है, उस जड़ को जो चेतन कर देता है, वो है हमारा चैतन्य रूप, आनंद स्वरूप। आनंद है वो, आनंदमय है। अगर कोई पूछा तुम मुनि कि क्या कर तुम्हारा भगवान, त्रिताप विनाशाय, तीन तापों का विनाश करता है। हमारे तीन प्रकार के दुख हैं जीवन में, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। दैविक, जो दैविक ताप कौन सा होता है जानते हो आप? अच्छा पहले इन बताओ, मेरी गढ़वाली उन्हें तुम्हारी समझ में की ऐसे बिट तो नहीं नड़ी और नहीं समझ में। हाँ, क्योंकि मैं एकदम खिचड़ी पकाए गए बोल दूँ गढ़वाली, कने कखी की कने कखी की, इसलिए बोल रहा हूँ मैं पूछ, क्योंकि ध्यान रखा कि दैविक दोष किसे बोलते हैं। गढ़वाली माँ बोला तो जन हमारे गढ़वाली माँ बोल कि देवता को दोष लगे, तो जो देवता को दोष लगे वो दैविक दोष माओ दो। भौतिक दोष कोई जो है, भौतिक दोष वो जो आज क्या लोग पर ज्यादा लगे। बाबा तैन ले ली बाइक मई रहेगी, और पहले आप लोगों पर भी थे लुकारू कलर रहेगी, हमारा जो ब्लैक एंड व्हाइट, हम ये पे रही है ना हमेशा। ये ले बोलता भौतिक दोष, भौतिक दोष समझ गए आप? ये भौतिक ताप है? और माताओं को तो न बोला, ये न भौतिक ताप रंतियों बिचारियों पर लगियों
तीन अगर 10 दिन पहले भी साड़ी ले आई वो चाहे 6 महीने और चली गया ती बुरू नहीं लगने। हाँ 10 जब नहीं की तीन साड़ी पहरी बस कुछ पड़ोसी के चैन है कि ले आई हम 6 महीने भी मैं तीन पहनूँ तब तीन पर दोष ले लूँ। अब वो ये भौतिक दोष जो है का देखे देखे कहीं है जो दोष है का देखे देखे क्या लग दू तैले बोल दो हमारे आध्यात्मा भौतिक दोष। दैहिक हो गया। दैहिक कौन सा है जानते हो? एक दैविक बताया मैंने आपको कि जो देवता को दोष होंदू पहले दैविक दोष बोलता और भौतिक दोष को कि हमारे ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कलर हमारा जो डब्बा कर क्यों तो दिवाली पर को लिया क्या बोलते हैं हम नौ भी न जानते बोली है ना विजय क्या बोल बाबा तैले जो दिवाली पर रंग चिपकाए हूँ बड़ू टीवी LCD हाँ एक ना बेचारा पढ़िया लिखे हैं बैठे हैं। हाँ तो वो भी दोष है कि हमारे वो मेज रखे होते हैं दिन बेटी और वो ये तो भंगार कर रखे वो त्यों बेचारों की दीवार पर पट्ट लाए वो पर चित्ता इंजन के बढ़िया लोग दो ये भी है भौतिक दोष। समझ गए? बोलिए जय श्री कृष्णा। इसको बोलते हैं भौतिक दोष। अब रह गया दैहिक। त्रिताप विनाशाय भगवान के चरणों में जाओगे 3 दोषों को खत्म कर देता है। चाहे तुम्हें वो उपलब्ध करा दे या तुम्हारे मन से वो भावनाएं खत्म नचे न टीवी हम तो भजन करता रहा हूँ तो माला जपन ले टीवी कहीं या जा टाइम की मैं टीवी दियो। अगर भगवान की उपासना करोगे तो जीवन में सारे टीवी का कार्यक्रम खत्म। भौतिक दोष भी और दैहिक। दैहिक होता है जो शरीर में रोग आ जाता है जो रोग बनता है वो दैहिक दोष है। इसलिए तीन तापों का विनाश करते हैं और क्या करते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो सारे संसार की उत्पत्ति करने वाला है। भगवान क्या करते हैं सारे संसार की उत्पत्ति। बोलिए जय श्री कृष्णा। थोड़ा जोर से बोला कोई बात नहीं जिनको नहीं खाओ ही भी बोला जोर से। बोलिए जय जय श्री राधे। ध्यान रखना नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं। भागवत की शुरुआत कहाँ से हुई महत्वपूर्ण सारे ऋषि बैठे हैं। कलयुग आ गया ध्यान देना। और जब कलयुग आ गया सारे ऋषियों ने सोचा क्या करें। जब परीक्षित महाराज जी अपराध कर सकते हैं। परीक्षित ने क्या अपराध किया आपने कथा सुनी होगी कि समीक जी के गले में सांप डाल दिया। अब जब ये हो गया ना और कलयुग आ गया परीक्षित का राज्य हो गया कलयुग आ गया तो सोचा क्या होगा। जब परीक्षित के ये हाल है जिनकी रक्षा स्वयं भगवान ने की माँ के पेट में जब उसकी बुद्धि खराब हो सकती है तो ऋषियों ने सोचा हमारी बुद्धि तो वैसे भी खराब हो जाएगी क्या करें। इस कलयुग के कलुष से बचने के लिए क्या करें। सारे ऋषि नैमिषारण्य तीर्थ में बैठ गए और सब ऋषि बैठ करके इतने में क्या हुआ कि सूत जी आ गए। और जैसे सूत जी आए तो उनको सुंदर सा आसन दिया। ध्यान रखना जो पहली कथा मैं आपको बता रहा हूँ वो पहली कथा किसी ने घर में नहीं बुलाया व्यास जी को कि आओ व्यास जी हमारे यहाँ कथा कर। गंगा के किनारे परीक्षित पहुंच गया था और घूमते घूमते सुखदेव जी आए। समझे आप? जो पहली भागवत हुई थी इस कलयुग में तो सुखदेव जी घूमते घूमते आए थे। और जब घूमते घूमते आए तो सुंदर आसन लगाया बड़ वृक्ष के नीचे और सुखदेव जी ने भागवत शुरू की थी। वहाँ नहीं था माइक नहीं पंडाल नहीं सिर्फ एक बड़ का पेड़ था। मुजफ्फरनगर की बात है शुक्रताल में जहाँ आज भी वो पेड़ है। ध्यान रखना जब भागवत की कथा लिए तो आज इन्होंने सूत जी सौनकादि 88,000 ऋषि 88,000 ऋषियों में सौनक ऋषि प्रधान ऋषि कहे हैं वो हाथ जोड़कर खड़े हुए और सूत जी को कहा महाराज इस कलयुग के कलुष से बचने के लिए क्या करना चाहिए। समझ गया? कलयुग से कैसे बचना है और कैसे बचा जाएगा कलयुग से जानते हो?
उसका एक ही उपाय है, वो है श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासिता। कलयुग के लिए श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत की एक कथा है जो कलयुग के लिए सर्वोपरि है। अगर जो कथा ध्यान से सुने 7 दिन में मुक्ति भुक्ति सब मिलता है। जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति मिलती है, और जिसको संसार का भोग चाहिए उसको वो भी मिल जाता है। और जिसको युक्ति चाहिए, युक्ति यानी जीने की कला, भागवत की कथा जीने की कला भी सिखाती है मेरी माता। कैसे जीना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, इसलिए कथाएं हैं जीना सिखाती हैं। सीखिए जीना। हम लोग कई बार बोल दे ना कि ये मर गया मैं भी मर दूँ, आज नहीं कति मरी जो तू मरली। और ये बताओ कति दगड़मा आए और कति दगड़मा नहीं कोई आज नहीं। और जो दगड़मा के औंदा ये पति पत्नी न हो सकता, इसलिए न कोई दगड़मा औंदू न कोई दगड़मा। इसलिए ध्यान रखना, समय हमको दिया, ध्यान रखना। अब वो अगर एक साधारण बात में बोले तो जय की गाड़ी पर जथा पेट्रोल के होल भरी हूँ, जय की गाड़ी पे पेट्रोल ज्यादा बोलू वो दूर रुते नंदू, और जय की गाड़ी पर कम पेट्रोल बोलू पहले खड़ी हुई जाती। बोलो होगी नहीं होगी। ऐसे ही हमारे जीवन का है। हम न तो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बच्चे हो, कोई भी हो, किसी से न आगे जा सकते हैं न पीछे रह सकते हैं। अगर हम चाहें कि इससे पीछे रहें तो नहीं रह सकते हैं, हम चाहें इससे आगे चले जाएं तो नहीं जा सकते हैं। क्यों? कि अपने अपनी गाड़ी का तेल लेके आए। ये जो शरीर रूपी गाड़ी है ना, इसमें सांसों का तेल चलता है, और जितना सांसें लेके आए हैं इस दुनिया में रहना ही पड़ेगा, चाहे रो के रहो चाहे हंस के रहो, ये तो समय करना ही पड़ेगा पार। इसलिए ध्यान रखना, एक ही काम करना है। अगर जब तक जीवन मिला है, ये सांसें मिली हैं, तो भगवान का नाम जपते रहो और कहो भगवान से सदा, मैं जपूं सदा तेरा नाम। क्या बोलना है? कई बार लोग बोला अरे भगवान फुंड उठो जे मैं परेशान होएगी उन्हीं ने आओ देखी, मैं तो परेशान होएगी ना तेड़ देखे उठो जे मैं। यार दिन आपने सुनी हो ना कथमा, यार बुढ़ी बेचारी परेशान, सब नातेड़ा भी फुंडा फुंडा भागेगी, ये बेचारा भी नहीं की फुंडा निनिया भी भागेगी। बुआरी बोले सासू जी ड्यूटी को टाइम होना, ये भी भागेगी। अब सासू बेचारी ने गौड़ थे अगर गाड़ी गाड़ी तय को मुआल, अब भरे नहीं हो तसला। अब तो पहले तो घीड़ा होंगे लोग, अब तसला होंगे, अब भरी तसला अब न सकी उठाए। हे भगवान, मौत भी हर चीज मैले तो यमराज भी नहीं कखी। अब ना हो कि तय दिन यमराज तय गौ थे में। अब बोली 3 बड़ा श्रद्धा से बोलने के हे भगवान यमराज भी न सुन दू मेरी। यमराज थे तफुनो नानू डियर फोन तेरे खट सुने, हाँ माता जी क्या तू बोलनी। अब देखी बुढ़ड़ी ने यमराज सामने खड़ी, और तू कौन कि मैं यमराज। यमराज कौन यमराज? कि तू ही तो भटिया में लेके यमराज भी न सुन दू मेरी, सुने नहीं मैं तेरी क्या कौन? 3 बोली बाप रे तो लिजाऊं दो अब हैं, ये तो लिजाऊं दो अब। 3 बोले कुछ नहीं बाबा, और क्या बोल बाबा यमराज उची गौर हूँ यही दिन उठ उठाइए पर छक्की मुआ हुई कपाल दी उठाई। तो जब औंध क्या हो तब मन खिंचे एकदम आपको यादाश्त हो जाती खत्म क्या कम थी। तो यहाँ ले बोलो नहीं कि औंध का जो औंध तू तेन औंध अपने टाइम पर, और जब तक हमारा का टाइम तब तक हम एक ही काम कर सकता, और वो काम क्या? मैं जपूं सदा तेरा नाम।